तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर से आप एक क्वेश्चन का ठेका लिए हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है और कुछ क्वेश्चन का रेशनल नंबर प्रूव करना होता है। यदि आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग ये वीडियो को शुरू किए हैं देखने के लिए, तो आप लोग को कुछ ना कुछ हम देकर ही भेजेंगे। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर किसे बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताइएगा। आप लोग परिमेय संख्या कभी आप लोग नाम सुने हैं बताइएगा, तो बोलिएगा। जो बटा के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और नीचे में जैसे हम लोग बोल सकते हैं P बटा Q के रूप में, और Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि Q जो नीचे में होता है, हर में होता है, वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि समझते हैं 4/5 क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। 3/5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 6/8 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4/3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 2/0 क्या होगा, तो बोलिएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखे शुरू में कि Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग को परिमेय संख्या समझ गए, तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? तो जो परिमेय संख्या का उल्टा होता है, जिसे हम लोग बटा में नहीं लिखते, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बात को समझे तो बोलिएगा जी। जैसे कि क्या है, √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कितना है, तो √5 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √81 क्या है, √81 क्या है, तो √81 जो है परिमेय संख्या है। कैसे ये बात आप बोल दिए, तो आप लोग बोलिएगा √81 जो होता है 9 का मान होता है, तो √9 क्या है, तो √9 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो 9 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है जी, परिमेय संख्या। और एक बात करते हैं, पाई क्या है, बताइएगा पाई क्या है। तो पाई आप लोग बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या। क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अच्छा, 22/7 यदि कोई पूछ दिया जाए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है जी, तो परिमेय संख्या। ये गलती कभी नहीं करना मुन्ना कि पाई जो है, आप पाई का मान है 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या है, तो 22/7 है। लेकिन हम लोग को यदि पाई पूछा जाए तो आप परिमेय संख्या मारिएगा, यदि 22/7 पूछा जाए तो परिमेय संख्या मारिएगा। और एक तो और थ्योरी इसका है कि परिमेय संख्या जो होता है, कहीं ना कहीं मतलब कि पॉइंट के बाद भाग पूरी तरह से लग जाता है। ठीक है, पूरी तरह से लग जाता है। और लेकिन अपरिमेय संख्या जो होता है पूरी तरह से भाग नहीं लग पाता। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे 2/4 से हम लोग करते हैं। ठीक है, 4 से भाग करते हैं हम लोग 2 में, तो यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे 4×5 = 20 होगा। क्या हो जाएगा, तो 4×5 = 20 होगा। ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/3 लेते हैं। 1/3 से हम लोग भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे 0, 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा बताइएगा, तो ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन है आप लोगों को कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि क्या है, √5 जो है, √5 परिमेय संख्या है। क्या है जी, तो परिमेय संख्या। थोड़ा सा अपोजिट मानना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए जी, और आगे बात करते हैं हम लोग। अब बताइएगा परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि परिभाषा से। ठीक है, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं परिभाषा से। ठीक है, अब बात करते हैं √5 बराबर a/b लिख सकते हैं। अब जो है a और b, यहां पर बात को ध्यान से समझिएगा। यहां तक यदि समझ जाते तो समझ लीजिएगा, आप लोग का प्रूव करने के लिए आ जाता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जो कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग बात को समझते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे 2/4 लेते हैं। ठीक है, 2/4 करते कितना बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक उदाहरण और लेते हैं 1/3 का, 1/3 का, जो कि हम लोग ऊपर में ही ले लिए थे ये सभी उदाहरण को। जैसे कि जिसका मासा 1 हो, ठीक है, जिसका मासा 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यह आप लोग को बोल सकते हैं कि जो जिसका गुणनखंड 1 ही हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड 1 हो। जैसे कि हम बात करते हैं 1 का 1 से ही कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 काटेंगे
3 क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब जिसका गुणनखंड 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लिखिएगा आप लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है, वर्ग करने पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं √5 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर a बटा b का होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोलिएगा जी। अब यहाँ पे √5 का यदि स्क्वायर करते तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या समझ सकते हैं बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि 5b स्क्वायर है तो b स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा 5। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण हम इधर लिखते हैं। अब बात करते हैं b स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर बात को, यदि हम 5 को लिखिएगा समीकरण, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 लिखना पड़ेगा आप लोग को। a स्क्वायर जो है 5 को विभाजित करता है, a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है, तो विभाजित करता है। तो अब पता है कि जैसे कि यहाँ पे समझिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बटा 5 करते हैं तो आप लोग को 5 से भी डिवाइड कर देगा 5, यदि हम स्क्वायर भी करते हैं 25 से भी डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि a भी 5 को डिवाइड करेगा, a भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, a भी 5 को क्या करेगा, तो विभाजित करेगा। समझे बात को, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग को यदि यहां तक, बहुत सारे लोग यहां पे ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं हमारा प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, यहाँ पर आप लोग को नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, माना कि क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा, माना कि a बराबर 5c। यहाँ पे बहुत सारे लोग मान लेते हैं या 5k मानते हैं, या अल्फाबेट वाला आप कोई भी लेटर मान सकते हैं। समझे, जैसे a b c d आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, नन ऑफ दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कितना, c। a बराबर क्या हो जाता है, 5c। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर। अब आप लोग को समीकरण जो है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a का मान कितना है, तो 5c है, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो जाने के कारण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। b स्क्वायर जब है तो हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और c का स्क्वायर कितना होगा, तो c स्क्वायर होगा बटा क्या होगा, 5 होगा। अब 5 का टेबल 5 बार करेंगे तो हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं हम लोग, आप लोग को बन जाएगा क्या, b स्क्वायर बटा 5c स्क्वायर। अब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को इधर लिख देते हैं हम लोग, आपका क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए बात को समझिए, यहाँ पे b जो है, b स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है, b स्क्वायर भी विभाजित करता है कितना को, बताइएगा आप लोग, विभाजित करता है 5 को। ठीक है, विभाजित करता है 5 को, तो b भी 5 को विभाजित करेगा। लेकिन हम क्या बताए थे शुरू में ही कि सहअभाज्य संख्या जो होता है, जिसका मासा 1 होता है और उनका गुणनखंड किसी में मतलब कि 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है, तो ये हमारी मान्यता गलत है। √5 जो हम लोग परिमेय संख्या माने थे, ये बात गलत है। यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, तो अपरिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।